नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर कांग्रेस भवन में बिलासपुर विधानसभा प्रभारी विजय जांगिड़ के तत्वाधान में बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि जिसमें बेलतरा विधानसभा के प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए और वहीं आए कार्यकर्ताओं से कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र के विषय में पूछा गया तो सबका कहना था कि सारी घोषणा जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। कांग्रेस भवन में बैठक का भी आयोजन किया गया, साथ ही विजय जांगिड़ ने बैठक की और प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तो क्या होगा? कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हर उस वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो। बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बताने की जरूरत नहीं, हर काम को बताने की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ती है, पड़नी चाहिए। आज जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है किस मायने में बेहतर है? हर मायने में कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसको हमने छुआ नहीं। व्याख्या करें। आप किसानों के बारे में देख सकते हो, धान की खरीदी के बारे में देख सकते हो। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी का घोषणा पत्र कैसा है पूरा छत्तीसगढ़ जनता जानती है और भाजपा के घोषणा पत्र को भली भांति से समझ रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार ने कर्जा माफ किया है और बिजली बिल हाफ किया है, ये सब भली भांति से जानते हैं। अभी भी घोषणा पत्र में 32 घोषणा पत्र किया है, इसका हम वादा पूरा करेंगे और कांग्रेस सरकार 75 नहीं 80 सीट पार कर रहे हैं। इस घोषणा पत्र से बीजेपी के नेताओं में भयभीत है, डरे हुए हैं। अब दोबारा कांग्रेस सरकार आ रही है क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है। रमन सिंह जी वो कहाँ किए है ना, वो तो पुरानी बात हो गई ना। वही तो बात है, तो वही रेपुटेशन को उनका वो कर रहा है ना। आदमी गलती तो सुधारता है ना। नहीं, कहाँ सुधार रहे हैं ना सुधारने वाली बात होती तो फिर क्या है। अब ये आप जैसे बोल रहे हो ना, तो ये नकल कांग्रेस का कर रहे हैं। नहीं, आपसे तो बढ़िया 3100 है, एक मुश्त है। देते हैं नहीं देते हैं, अब इसकी सरकार आएगी, मान लीजिए उन्हीं के आई सहयोग पर 7 तारीख है पहला वोट काला पड़ी कांग्रेस ला खबर। कांग्रेस पार्टी बस्तर क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता, पढ़ाई, विकास कार्य, शिक्षा सब में काम करे हैं और भूपेश सरकार को ही जिता के लाएगी जनता छत्तीसगढ़ की। ये पूरा खबर सब हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से और अन्य माध्यम से भी आ रही है। कहना गलत है कि बीजेपी का घोषणा। सही क्या है? सही है कि ये बीजेपी वाले कांग्रेस के घोषणा पत्र का नकल कर रहा है। कैसे? क्योंकि जब हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार इसकी घोषणा की कि 20 क्विंटल से ज़्यादा 20 क्विंटल देना है, बीजेपी वाले बोले 20 क्विंटल से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते क्योंकि शासन। लेकिन आज के घोषणा पत्र में बोल रहे हैं हम 21 देंगे। कांग्रेस से ही नकल कर रहे हैं और झूठ बोल रही है। घोषणा पत्र जारी हवा है, अंत्येष्टि के लिए कई चीज घर, लकड़ी के लिए का मतलब कफन के लिए पैसा नहीं रहे, एक बोला सहानुभूति के रूप में लिए गए, कोई सहायता के रूप में लिए है। और बचपन से लेकर सब लोग तो अभी तक योजना हवा है, हमारी सरकार है और का बढ़िया है घोषणा पत्र में बढ़िया हवा है। कर्जा माफी, किसान हर 5 साल में फिर से दबत याद रही से और बोला फिर से इसका उत्साह कर दी कि हमार गरीब से गरीब आदमी है, कोई मोटरसाइकिल ले सकता है, कोई ट्रैक्टर ले सकता है, कोई कार ले सकता है। इसी में आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश खुशहाल महसूस कर रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल की बदौलत किसान, युवा, बेरोजगार जो खुश हैं। आज दोबारा इस घोषणा में जो 32 धान का समर्थन मूल्य किया है, 5 रुपए से उसमें सब्सिडी किया है, जो आदमी को बहुत तकलीफ होता है खाना बनाने में, रसोई गैस में, ये सब सुविधा पीजी से केजी से पीजी तक जो पढ़ाई शिक्षा में जो छूट किया है, ये छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल वास्तविकता में ही छत्तीसगढ़ की ही तैसी है, आम लोगों का ही तैसी है। जो ये घोषणा किया है इससे पूरे प्रदेश में खुशहाल का माहौल है और ये निश्चित ही जब बार 75 पार की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से किस महीने में बेहतर और अलग है? छत्तीसगढ़ सरकार ने जो घोषणा पत्र है, उन्होंने जो भी वादे किए थे 5 साल पहले उसको पूरा किया है और उसके बाद आगे भी कुछ अच्छा लोगों के लिए करने के लिए, जनता के लिए उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी की जो घोषणा पत्र है पूरा कॉपी और नकल लग रही है कांग्रेस पार्टी।
उनके पास नया कुछ नहीं, कुछ विचार नहीं है लोगों के लिए। अगर इतने ही जागरूक रहते, लोगों के भला वो सोचते तो 15 साल पहले ही वो सब घोषणा कर देते। और आज उनके घोषणा करके कुछ नहीं होगा। पब्लिक जानती है कि सिर्फ दिखावा है, छलावा है, पूरा तो वो करेंगे। जनादेश कांग्रेस के पक्ष में है। देखिए, बहुत साधारण सी बात है कि आज की जो जनता है वो अपना अस्तित्व और अपना विकास समझती है, क्योंकि 5 सालों से कांग्रेस ने जिस तरीके से हर वर्ग के लिए काम किया और बिना किसी बनावटीपन के काम किया, यानी जिसको कह सकते हैं जनता से जुड़ के काम किया, आत्मीयता के साथ काम किया, अपनी जिम्मेदारी का उसने निर्वहन किया, प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया, चाहे बच्चे हों, नौजवान हो, माताएं हो, बहनें हो, दलित हो, शोषित हो, और हर विधा में काम किया। तो उसका विश्वास जनता के मन में है, इसलिए कहीं कोई दो राय नहीं है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे से अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ में गोंडापार में जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। वो अभी बोल रहे हैं कि मैं रहता था तो 100 करोड़ रुपए लाता था, साल भर में नगर निगम में करोड़ों रुपए रहता था। उनका 1500 करोड़ का विकास मुझे दिखाएं 15 साल का जो उनने किया है बिलासपुर में। ये बिलासपुर की जनता पूछना चाहती है हमारे गवाह जी से, कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनका काम ही नहीं था। उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया। कोरोना काल में जब जनता भूख से मर रही थी, जब जनता बीमारी से मर रही थी, तो अमर अग्रवाल जी ने पीठ दिखाई बिलासपुर की जनता को। ये बिलासपुर की जनता कभी नहीं भूलेगी। 7 तारीख को पहला चरण में जो जहां पर जिन विधानसभाओं में चुनाव हो रहा है वहां पर बहुत ही अच्छा मुझे लगता है रुझान आएगा और सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वहां पर हमारी कांग्रेस पार्टी को ही है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत काम किया पूरे प्रदेश में। मुझे उम्मीद है कि जो 7 तारीख को जो मतदान होगा वो सभी फोटोकॉपी घोषणा पत्र से कैसे भरोसा बरकरार रहेगा? भारतीय जनता पार्टी 15 साल में जो काम किए हैं उससे जो अविश्वसनीयता जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, हर प्रकार से हर वर्ग जो है असंतुष्ट था वहां पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो कहती थी वो कभी नहीं करती। उदाहरण पर बिलासपुर का अगर ले लें तो यहाँ के जो नेताजी थे, यहाँ के जो सेठ जी थे, सेठ जी ने अरपा नदी में जो है घोषणाएं करी थी, कैंप बनाऊंगा, साबरमती बनाऊंगा। 10 साल तक यही बोलते रहे, लेकिन कोई एक ईंटा नहीं रखा, झूठी घोषणा। 10 साल तक यही कहते रहे, 15 साल तक कि हवाई जहाज उड़ाऊंगा, हवाई चप्पल पहन के गरीब आदमी हवाई यात्रा करेगा, झूठ बोला। एक बार हवाई जहाज नहीं उड़ा। हमारी सरकार ने हवाई सेवा शुरू कराई, हमारी सरकार ने अरपा नदी पे काम किया, बैराज बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं। सबसे ज्यादा काम स्वामी आत्मा है उसके लिए मिला है। तो बिलासपुर या छत्तीसगढ़ की जनता हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पूरी बहुमत से आ रही है, कांग्रेस पूरी बहुमत से आ रही है। इन लोग दादागिरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कांग्रेस पूरी बहुमत से आ रही है। इन लोग हम लोग को भगाने में लगे हुए। कांग्रेस का नकल वो कर रहे हैं 5 साल से, हम भारतीय जनता पार्टी की नकल क्यों करेंगे? नया क्या है? क्या नया है किसमें? आज के मैनिफेस्टो में? हमारे मैनिफेस्टो में सब कुछ नया है। जैसे उनका मैनिफेस्टो हमसे नकल किए। वो तो धान का पैसा वो नहीं दे रहे थे। रमन सिंह धान का पैसा कभी नहीं दिया। अब तो एक मुश्त दे रहे हैं, अब तो दे रहे हैं एक मुश्त दे रही है, अब देने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जनता तुमको नकार दी और जनता इस समय लात मार के भगाने वाली है। प्रतापगढ़ भेजेगी, प्रतापगढ़। फोटोकॉपी है ये भाजपा की। देखिए, भाजपा ने जो पिछले घोषणा पत्र में बोला था उसको भी पूरा नहीं किया और ऑलरेडी हमारा घोषणा पत्र के कुछ बिंदु पहले ही आ चुके थे। प्रियंका गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था 5 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। केजी से पीजी की भी सुविधा दी गई थी। कि भाजपा वाले अफवाह फैला रहे हैं कि पीजी में तो ऑलरेडी आत्मा ने 12वीं तक की हुई है, फिर इसमें क्या नया है। तो आपके चैनल के माध्यम बताना चाहूंगा कि MBBS और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई फ्री रहेगी। हमारी जो घोषणा पत्र में आई है 31,000 रुपये समर्थन मूल्य आया है, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने पहले ही अपना वादा निभाया है। इसलिए जो जनता है भाजपा के जुमले में नहीं आएंगी। उसकी जो घोषणा पत्र है उसमें जनता को कोई दिलचस्पी भी नहीं है। भूपेश बघेल जी ने अपने पूरे घोषणा पत्र में जितने वादे पिछले किए थे उससे ज्यादा वादा उन्हें पूरा कर चुका है। तो
कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी संभागीय संगठन प्रभारी सरगुजा संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र से कांग्रेस सरकार डर गई है। कांग्रेस सरकार ने आम जनता के बीच में सरकार में रहते हुए भी सही समय पर घोषणा पत्र जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया, वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी घोषणाएं करते रहे। बीजेपी ने घोषणा पत्र में 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का ऐलान किया तो कांग्रेस इससे डर गई और बच्चों की तरह हरकत करने लगी। धान खरीदी को 3200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर देने की घोषणा कर दी गई। उन्होंने आगे कहा कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र ठग पत्र है और इस पर जनता विश्वास नहीं करेगी। वो पूरा अध्ययन करने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये झूठ का पुलिंदा है, ये ठगी पत्र के रूप में सामने आया है। पिछले 5 वर्ष सरकार में रहते हुए जो वादे उन्होंने पूरा नहीं किया है, जो आम जनता में चर्चा का विषय है, उसको फिर से घोषणा पत्र में लेकर वादा करने की हिम्मत इनमें नहीं है, क्योंकि उन्हीं वादों पर जो वादा खिलाफी हुई है उस पर यह सरकार घिरी हुई है, कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस के न तो महिलाओं के सम्मान की कहीं बात की गई है, न युवाओं के लिए कोई योजना बनाने के काम है, न प्रदेश के अंदर में कहीं किसी प्रकार के विकास की बातचीत कही है, न ही कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात की है। पिछली बार घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बात करके सरकार में आने वाले लोगों ने जो काम नहीं किया है उसको भी इस घोषणा पत्र में शामिल करने की हिम्मत इन्होंने नहीं की है। इसके उलट, इसके विपरीत बीजेपी का जो घोषणा पत्र परसों जारी हुआ था उसमें हमने सभी वर्गों के लिए कार्ययोजना बनाई, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, छात्र छात्राएं हो, किसान हो, उद्यमी हो, हर वर्ग के लिए हमने कार्ययोजना बनाई है। मुझे लगता है कि ये घोषणा पत्र देखने के बाद मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का विश्वास डगमगा गया है और जनता में जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे कांग्रेस को स्पष्ट हो गया कि अब वो सरकार में आने वाले नहीं है। सरकार में रहते हुए हमारे जन घोषणा पत्र का इंतजार करके 2 दिन बाद 100 रुपए क्विंटल बढ़ाकर केवल लोगों को भरमाने का काम इन्होंने किया है। बाकी कहीं किसी वर्ग के लिए किसी भी प्रकार की कहीं कोई घोषणाएं इस घोषणा पत्र में शामिल नहीं की गई है। बिलासपुर जिले की बिला विधानसभा सीट प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। आपको बता दें कि बिला विधानसभा प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सियाराम कौशिक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में यदुनंदन नगर तिफरा में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी का जनसंपर्क डोर टू डोर किया गया और साथ ही इस पर कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बता रहा है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। साथ ही साव ने कहा कि घोषणा पत्र में रामलला के दर्शन की बात नहीं की गई है। रामलला के दर्शन तो बीजेपी ही कराएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए तो कोई बात ही नहीं है और साथ ही बीजेपी महिलाओं को 12,000 रुपए प्रति वर्ष यानी कि 5 साल में प्रत्येक महिला को 6,000 देने जा रही है और किसानों को भी 25 दिसंबर को उनका बकाया 2 साल को बोनस भी मिलने जा रहा है। घोषणा पत्र ये बताता है कि कांग्रेस इस चुनाव में हार मान चुकी है। 2018 में जो वायदे किए थे वो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए हैं और फिर से वायदे किए हैं, पर ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है भूपेश अकबर और ढेबर का घोषणा पत्र है, ये झूठ का पुलिंदा है जिसमें छत्तीसगढ़ की बेहतरी और तरक्की के लिए कुछ नहीं है, माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। और हमें पता था कि जब मोहम्मद अकबर घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं तो हमारे रामलला, हमारे भांचा के लिए भी कुछ नहीं होने वाला है। हम रामलला का दर्शन हम कराने वाले हैं। माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं रखा है, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए कुछ नहीं रखा है। पर 2018 के वायदे इन्होंने आज तक नहीं निभाए हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता इनके घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं करने वाली है। हमने किसानों और
नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, हर वर्ग के लिए हमने घोषणा पत्र में प्रावधान रखा है। ये हमारा संकल्प पत्र है। ये तो ठगने का काम जैसे 5 साल में किया, ये ठगने के लिए ये लेकर आए हैं। पुराना 2 साल का बोनस देने का इन्होंने वादा किया, ये नहीं निभाए, उसे हम देने वाले हैं। वो भी 25 तारीख छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर पर 2 साल का पुराना बोनस हम देने वाले हैं। किसानों की तरक्की, माताओं बहनों का सम्मान, नौजवानों की तरक्की और छत्तीसगढ़ की बेहतरी और तरक्की के लिए हम संकल्प पत्र लेकर आए हैं। विधानसभा निर्वाचन के तहत जिले के 6 विधानसभाओं के लिए नियुक्त सेक्टर ऑफिसर्स को ईवीएम कमिश्नरिंग की भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पहली पाली में मस्तूरी, तखतपुर एवं कोटा विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर अधिकारी एवं कमिश्नरी दल के सदस्य भी शामिल हुए। वहीं दूसरी पाली में बिल्ला और साथ ही आपको बता दें कि बिलासपुर और बेलतरा विधानसभा के अधिकारियों के ने भी जो है प्रशिक्षण हुआ और नगर निगम आयुक्त कुणाल और जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एमटी आलम ने ईवीएम कमिश्नरी की बारीकियों से प्रशिक्षार्थियों को जो अवगत भी कराया और उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। आपको बता दें कि नगर निगम कमिश्नर ने भी कहा कि कमिश्नरिंग के कार्य में कई प्रकार की सावधानियां बरतने के साथ ही तकनीकी जानकारी होनी जरूरी है। प्रशिक्षण में सभी सेक्टर अधिकारियों को कमिश्नरिंग प्रक्रिया में कंट्रोल यूनिट, कैंडिडेट सेटिंग और साथ ही बैटरी चेक, बैलेट यूनिट, मतपत्र सेटिंग के साथ जो बारे में भी बताया गया और साथ ही ये भी बताया गया कि ईवीएम मॉक पोल टेस्ट राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होगा, जिसमें 5% मशीनों का 1000 वोट जो है वो टेस्ट के साथ में मॉक पोल होगा। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और साथ ही वीवीपीएटी के संचालन के साथ में एक दूसरे के कनेक्ट करना, ईवीएम सील करना, मॉक पोल, सीआरसी, सामान्य एरर और साथ ही उसके कारणों सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी, सभी विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ, सेक्टर ऑफिसर, मास्टर ट्रेनर भी मौजूद थे। रायपुर में आयोजित महिला कार रैली में छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले सहित सैकड़ों महिला कार संचालकों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वरम नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं उत्कृष्ट सजावट और संदेशों के शामिल कारों के महिला चालकों को सम्मानित भी किया गया। कार रैली के माध्यम से आम मतदाताओं को 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन में मतदान की अपील की गई और इस निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों सहित जिला प्रशासन के समस्त विभाग, स्थानीय स्वयंसेवी, सामाजिक संगठनों के महिला पदाधिकारियों ने हिस्सा भी लिया। तो वहीं पाटन आम सभा का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि सीएम बघेल ने यहां पर शिरकत की, जनता को भी संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कावर कर्जल माफ कर जब किसान संपन्न हो गए तो मैं के मोर अन्नदाता ले यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी दी तो तोर कावर जी आना थे, तोला कावर तकलीफ होना चाहिए। लेकिन वो मना अपन घोषणा पत्र में ऋण माफी के बारे में एक शब्द नहीं बोले। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना और समर्थन मूल्य मिला के आज घोषणा पत्र जारी करें जिसमें 3200 रुपया क्विंटल पड़ी किसान लग 3200। अब परसाही वाला कभी हिसाब किताब लगाए लेते से लाते हैं कब का हुई कि 3200 रुपया पड़ी। ऋण माफी अलग हुई है। आज महंगाई के दौर है। ये महंगाई के दौर में घर के खर्चा चलाना महिला मन ला बड़ा मुश्किल। गैस के सिलेंडर के भाव आसमान छुआ थे।
पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, माटी तेल के भाव बढ़े, खायक तेल के भाव बढ़े, प्याज के भाव, प्याज हरो आवत है कब करी तो प्याज अभी बाप रे। अब माटी तेल सुंघे नहीं मिला थी। ये भारत सरकार के कारण से भाव में बढ़े हैं प्याज। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की। तो महंगाई बढ़ाए के काम लगो करे। ऐसे समय में महिला मन ला सहयोग करना है, घर चलाए में सहयोग करना है। तो पहली बात तो उमर राशन के बारे में कहीं नहीं लिखे। यदि भाजपा वाला उनको जीत के अगर सरकार बन गए तो तुम्हारा 5 किलो फिर घर आई। रमन सिंह 7 किलो देते रही थी, 10 उत्कित मिली, ज्यादा हुए 5 और 7। हमन 35 किलो दे थे न, तेना जारी रही, वो में कम नहीं हो। दूसरा बात, बिजली बिल के बारे में हम कुछ नहीं कहे। हमन 400 यूनिट तक के आधा देते रहे। अब हमन कहा था जेन मना 200 यूनिट के खपत करते 1 महीना में, ओला बिजली बिल जाबे नहीं करे, पटाख सवाल ही नहीं उठाया। 200 यूनिट पर पूरा प्रदेश में 49 लाख घरेलू उपभोक्ता है बिजली के, उनमें 42 लाख परिवार ऐसे है जिन केवल 200 यूनिट तक की बिजली खपत करते हैं। तो 42 लाख परिवार ला बिजली बिल नहीं जावा है। केवल 7 लाख है ना, ये जयश्री है, ये असोनी है ना, ऊपर गन्या मैडम है, वर्मा है, जनऊ वर्मईन है, बस एक मन के बिजली बिल आई, ओकर बिजली बिल आई जिन 200 यूनिट से ज्यादा जलाई। लेकिन 200 यूनिट तक के जिन कम जलाई तेकर घर बिजली बिल नहीं आया। गैस सिलेंडर में कहा करें, अच्छा भाजपा हमने कम नहीं करे ना, हमने वो 6 रुपए के हिसाब से तुम्हारे वसूल लिए। मतलब 200 बिजली बिल जलाए तो 1200 रुपया जमा करे लगे, और हमारे में 200 यूनिट तक के बिजली बिल नहीं लगाया। तीसरा बात, जिन गैस सिलेंडर है, कई जन उज्ज्वला कनेक्शन वाले हैं, वो मतलब 974 रुपये पड़ते, और बचत मतलब 1200 रुपये पड़ा थे। हमारी सरकार फिर से बनाओ तो 5 जैसे रिफिल कराए, गैस सिलेंडर भरवाए, वो इसने तुम्हारे खाता में 500 रुपये आ जाएगी। ठीक है। और वो मन केवल उज्ज्वला वाला दिए थे, वो 500 कहा थे, जबकि उज्ज्वला की कीमत है 974, और हम कहा था कि 500 रुपये देबो। मतलब ये है कि 974 में 500 घटा दे तो 474, मतलब वो कर ले सस्ता छे हमन उपलब्ध कराबो, और हमन दूसरों मतलब देबो। हमन भेदभाव नहीं कर रहे, जैसे किसान में भेदभाव नहीं करें। जैसे चावल देना है तो एपीएल बीपीएल सब लोग 35 किलो देते हैं। पहले तो एपीएल वालों के कार्ड ही नहीं बनाते थे, अब तो एपीएल के भी कार्ड बनाते, बीपीएल के भी कार्ड बनाते। किसान के ऋण माफी सबके करबो, किसान के धान खरीदबो तो 3200 सब लोग मिली। वही प्रकार से गैस सिलेंडर में भी 500 सब्सिडी सब ल देबो। अब चौथा बात, घर में और का खर्चा होते, घर में खर्चा होते कोनो इलाज पर, कहीं बीमारी हो गई, कुछ हो गई, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के में हमन 5 लाख तक के देते रहे। अब वो बढ़ा के 10 लाख तक के हर परिवार इलाज करा सकते। अब ओकर बर हमना मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत उदाहरण लाबो, और 25 लाख तक के, मतलब उनका को खर्चा हो दुर्घटना में
इलाज भर वो बोला मुफ्त में इलाज करावो। अब 5वां खर्चा होते ए लड़का मन बैठे ना आगो में सब स्कूल वाला मन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।